हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है भारतेंदु मिश्रा और मैं अभी करंटली मोशन इंस्टीट्यूट रांची में एज ए फिजिक्स फैकल्टी काम कर रहा हूँ। इस वीडियो डालने के पीछे का पर्पस ये है कि अभी फिलहाल जेई मेन के आने में 10 से 15 दिन बचे हुए हैं ऑलमोस्ट। और अभी मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेरी है कि सर ये लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, स्पेशली फिजिक्स को लेके कि क्या करना चाहिए, नोट्स पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस बनाने चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, फॉर्मूला कैसे रिवाइज करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा क्लिप आपके सामने रख रहा हूँ। मे बी इट विल हेल्प यू। बेसिकली अभी लास्ट मोमेंट पे जो ट्रिक्स हैं जो यूज में आते हैं उसमें सबसे पहला ये रहता है कि आप पहले फॉर्मूला शीट्स बना लो। जैसे हर एक चैप्टर के फॉर्मूला शीट्स होते हैं। काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, वर्किंग पावर है, 12th के पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब के आप फॉर्मूला शीट्स बना लो, फॉर्मूला चार्ट। क्योंकि लास्ट मिनट पे अक्सर ऐसा होता है कि हम फॉर्मूले मिस कर जाते हैं। जैसे साउंड वेव्स वगैरह हो गए, ऐसे चैप्टर जिसमें वेलोसिटी वगैरह का हो, तो वो सबसे पहले आप एक काम करो, आप फॉर्मूला शीट्स बना लो और फॉर्मूला शीट्स को आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। तो उससे एक चीज होगा कि फिजिक्स में जितने फॉर्मूलेस हैं वो आपके दिमाग में स्टोर होते जाएंगे। दूसरी चीज मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पीवाईक्यू कर रहे होंगे, है ना, पीवाईक्यू कर रहे होंगे, तो उनको ये कंफ्यूजन भी लग रहा होगा कि सर कितने साल तक का पीवाई करना चाहिए। तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा कि सिर्फ नए पैटर्न के बेसिस पे आप पिछले 4 साल के पीवाईक्यू उठाओ। 4 साल के पीवाईक्यू उठाओ और उसको सॉल्व करो, क्योंकि जो पैटर्न हुआ है जेई मेन का, क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन का लेवल, ये सारी चीजें पिछले रिसेंट कुछ ईयर्स में चेंजेस हुई हैं, तो उसको आप करो। और साथ ही साथ टेस्ट देते रहो। और टेस्ट आई विल रिकमेंड नाउ कि नाउ गो फॉर द फुल लेंथ टेस्ट। अभी जैसे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन के बीच में अगर आप चाहो तो 6 से 7 टेस्ट इजीली निकाल सकते हो। तो 6 से 7 इजीली फुल लेंथ टेस्ट आप रखो। और वो फुल लेंथ टेस्ट को अगर आप ऑनलाइन मोड में दे रहे हो तो आप अपनी ऑनेस्टी का ध्यान रखते हो, साथ में टाइमिंग के अनुसार 3 घंटे का अगर टेस्ट है तो 3 घंटे प्रॉपरली बैठ के इन्वेस्ट करके दे रहे हैं, इस तरह से करो। तो पहली चीज हो गई आपको फॉर्मूला शीट्स बनाना है। दूसरी चीज हो गई कि आपको पीवाईक्यूज पे ही कंप्लीटली फोकस करना है, वो भी लास्ट 4 इयर्स पे। तीसरी चीज हो गई टेस्ट देने वाला, और वो भी फुल लेंथ टेस्ट। तभी मैं रिकमेंड करूंगा 6 से 7 फुल लेंथ टेस्ट आप दो। और उसके बाद चौथा पार्ट जो आता है वो आता है एनालिसिस का पार्ट। जैसे ही आपने टेस्ट खत्म किया तो आपको रिजल्ट आया, आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। इनमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है। इस हिसाब से आप टॉपिक को 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। जैसे ये 3 काम तो करना ही है, चौथा हो गया एनालिसिस। तो एनालिसिस करने के बाद आप किसी भी चैप्टर को, जैसे एनालिसिस कर लिया पेपर का, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा स्ट्रांग है। तो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। पहला हो गया सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर जो आपका बहुत ही स्ट्रांग है, किसी का कुछ भी हो सकता है, काइनेमेटिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है। तो सबसे पहला हो गया आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट पोर्शन। दूसरा हो गया मॉडरेट पोर्शन। और तीसरा हो गया जिसपे आप काम नहीं कर पा रहे, जिसपे आप नंबर नहीं ला पा रहे। तो स्ट्रांगेस्ट वाला जो पोर्शन है उस पे आप थोड़ा सा भी कम ध्यान भी दोगे तो चल जाएगा। बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना टाइम टाइम पे। मॉडरेट वाले पे आप जितना कर रहे हो उतना कॉन्स्टेंटली करते जाओ। और वीक वाले पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चालू करो। ये वाली तीन। तो टेस्ट एनालिसिस के बाद ये जैसे 3 से डिवाइड किया ना, सबसे स्ट्रेंथफुल जो पार्ट आ गया मेरा कि जिसमें मैं नंबर लाऊंगा ही, उस पर आप थोड़ा सा कम भी ध्यान दोगे चलेगा। बस उसको रिवाइज करते रहना है टाइम टाइम पे। मॉडरेट वाले में अपनी पेस वैसे ही रखो जैसे अभी तक रखे हो। और जहाँ पे आप नंबर नहीं उठा पा रहे हो उस वाले पोर्शन पे आप थोड़ा सा ध्यान देना चालू करो। ये वाला हो गया। उसके बाद अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अभी भी पूछते हैं कि सर क्या आप बता सकते हैं क्या कि अभी लास्ट मिनट पे अगर चार चार पांच पांच चैप्टर पिक करना हो तो मैं कौन कौन सा चैप्टर पिक करूं, क्लास 11 से क्लास 12 से। तो क्लास 11 से जैसे रिसेंट ईयर में देखा गया है तो क्लास 11 में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है फिलहाल में वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं 3 से 4 चैप्टर के नाम बता देता हूँ जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्लास 11 में। सबसे पहला आ जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा आ जाता है आपका फ्लूइड्स जिस पे आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरा आ जाता है आपका रोटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और चौथा आ जाता है एनएलएम। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो मेजरली पार्ट कवर करते हैं क्लास 11 के, जिस पे आप अभी फोकस कर सकते हो। क्लास 12 के भी ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, 4 से 5 चैप्टर, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग पार्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी द मॉडर्न फिजिक्स। सो फर्स्ट 12th वाले पोर्शन में मैं रिकमेंड करूंगा मॉडर्न फिजिक्स आप जा सकते हो। फिर उसके बाद आप ऑप्टिक्स जा सकते हो। तीसरी पार्ट आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जा सकते हो। और चौथा पार्ट जिसमें रिसेंट के ईयर्स में चेंजेस देखे गए उसमें है ईएमआई। ईएमआई वाले पोर्शन से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी पिछले 3-4 सालों से। ये 4 पार्ट आप उठा कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर द इलेक्ट्रोस्टैट्स आल्सो। इलेक्ट्रोस्टैट्स आल्सो बिग चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है।
ये वाली चीज़ हो गई और